Hello friends, welcome back to my channel All Things in One. So today I will taught you मैंने प्रीवियस क्लास में आपको चैप्टर 1 हार्ट एंड माइंड की पढ़ाई थी। जो हमारा क्या था वो मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि हमारा थैंक यू गॉड था। ठीक है, तो ये जो उसके बाद मैं बहुत टाइम ले ली वीडियो वाला लेने में, सॉरी फॉर दैट। अब मैं स्पीडली मैं आपको 3 का भी भेज दूँगी। जिसने मुझे किया था, जिसने मांगा था मुझसे चैप्टर 3 का, वो भी मैं आपको भेज दूँगी। इसके बाद मैं तुरंत वो भेजने की कोशिश करूँगी। सो चैप्टर 2 है आपका द केयरिंग गॉड। क्या है? द केयरिंग गॉड। ये चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। वैल्यू टॉट मतलब गॉड इज़ केयरिंग एंड लुक्स आफ्टर अस। गॉड क्या है? गॉड केयरिंग है, मीन्स वो हमारी देखभाल करते और हमें देखते रहते कि हमें मुसीबत में है तो मुझे अभी मदद करनी है। लाइफ स्किल डेवलप, इससे क्या होगा हमारा डेवलप्ड? इससे सेल्फ अवेयरनेस डेवलप्ड होगा। अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर जो आपका है द केयरिंग गॉड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं। गॉड इज़ आवर हेवनली फादर। आप लोग भी अपने फिंगर्स हाथ में रखें। God is our heavenly Father. He protects us from all dangers. He loves and cares for us. He is our Savior. मीन्स गॉड हमारे हेवनली फादर है। क्या है? हेवनली फादर। HEAVENLY हेवनली फादर। फादर है वो हमें, ही प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ऑल डेंजर्स, वो हमें सब चीज़ से बचाते हैं। अगर हम मुसीबत में हैं तो उससे भी आपको वो क्या कहते हैं? बचाते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। ही लव्स एंड केयर्स फॉर अस। वो लव भी, वो हमसे लव भी करते और वो हमारी केयर भी करते। लव मतलब तो आपको जानते हैं, केयर मतलब भी आप जान गए होंगे। मैंने यहाँ बताया ना, केयरिंग मतलब देख पाए, तो केयर्स मतलब वो हमारी केयर करते हैं, मीन्स वो हमारी देखभाल करते हैं। ही इज़ आवर सेवियर, वो हमारे बचाव करते, मतलब वो हमारे सेवियर जो हमें हर वक्त बचाते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टोरी, ये अब हमको पढ़ना है। अब यहाँ देखिए गोल्डन वर्ड्स क्या है, यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे। ही विल नॉट अलाउ योर फुट टू स्लिप, ही वॉज कीप्स अस विल नॉट स्लम्बर द फ्लैम्स। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है? वो आपको कभी भी आपके फुट को फिसलने नहीं देंगे, आपके फुट को, ये फुट है ना, फिसलने नहीं देंगे। ठीक है, ही हु कीप्स यू विल नॉट स्लम्बर। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे एक स्टोरी, उसकी स्टोरी का क्या नाम है? द फॉलन बैग। ठीक है, द फॉलन बैग। जल्दी हमें करते हैं। ठीक है, चलिए। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ बॉय नेम्ड अजय। He was 7 years old. बोलिए, आप लोग भी बोलिएगा, मुझे तो साउंड नहीं आएगी बट आप लोग भी बोलिएगा। He was 7 years old. His heart was filled with love and respect for God. यहाँ पे God, GOD, God. ठीक है, He and his parents lived in a hilly village. कहाँ पे उसके पेरेंट्स रहते थे? हिली विलेज। अभी इतना हम यहाँ तक पहले पढ़ लेते। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगी। One day Ajay was walking back from his school. It had rained heavily that morning and the path was very slippery. इसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्लिपरी। और इसको हैवली, और इसको हम मॉर्निंग। याद रखिएगा किसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे, क्या इसे हमें बोलना है, क्योंकि आपको रीडिंग आना चाहिए, 1 क्लास की है ना। While he was walking, his school bag fell into the bushes. He tried to pull it out. But failed. यहाँ तक पहले हम समझते हैं। वंस एक बार की बात है,
आपके फादर से बताते हैं ना एक बार की बात है, वैसे ही यहाँ भी लिखा हुआ है एक बार की बात है। देयर एक समय की बात है। देयर वॉज अ बॉय नेम्ड अजय। वहाँ पे एक लड़का रहता था, उसका नाम क्या था? अजय था। AJAY अजय था, ठीक है। ही वॉज 7 years old। वो कितने साल का था? वो 7 years old था। 7 ऐसे दिखाती हूँ, देखिए ये मेरा हैंड है ना, वो 7 years का था। वो आपका 7 years का था, ठीक है। His heart was filled with love and respect। उसका जो हार्ट था वो प्यार और रिस्पेक्ट से गॉड पे था। वो और उसके पेरेंट्स कहाँ पे रहते थे? वो उसके पेरेंट्स हिली विलेज में रहते थे। एक दिन वन डे अजय वॉज वॉकिंग बैक फ्रॉम हिज स्कूल। एक दिन वो अपने स्कूल से वापस आ रहा था। इट हैड रेन्ड हैवली दैट मॉर्निंग। वहाँ पे क्या हो गया? रेन होने लगा जोर से। दैट मॉर्निंग उस सुबह। एंड द पाथ वॉज वेरी स्लिपरी। और जो रास्ता था वो बहुत ही स्लिपरी हो जाता है। आप लोग जानते हैं जब बारिश आती है तो आपका भी जो रास्ता होता है वो बहुत ही स्लिपरी और पानी से भर जाता है, तो वही हो गया था। वाइल ही वॉज वॉकिंग, जब वो जा रहा था, हिज स्कूल बैग फेल इनटू द बुसेस। उसका जो स्कूल बैग था वो कहाँ पे गिर जाता है? बुसेस में गिर जाता है, मतलब झाड़ियाँ में गिर जाता है। झाड़ियाँ है ना, वहाँ गिर जाता है। ही ट्राइड टू पुल इट आउट। वो उसको निकालने की कोशिश करता है अपने बैग को, बट वो नहीं पाता है। ओके। Suddenly, Ajay heard a strange loud noise. He saw that a big tree was titling in front of him, and it finally fell on the ground with a huge noise. Ajay became frightened. He realized that he was saved because his bag had fallen down. Soon Ajay's father reached there with other villagers. He took Ajay back to home. Children, अब यहाँ मोरल है, ठीक है। Children, अच्छा ये हम देखते हैं बाद में, पहले इधर समझ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या बोल रहा है? अचानक अजय ने एक स्ट्रेंज लाउड साउंड, मतलब अचानक अलग का स्ट्रेंज भयानक टाइप का नॉइज वो सुनता है। ही saw that a big tree was titling in front of him। वो देखता है कि उसका जो एक बड़ा सा ट्री क्या हो जाता है, उसके गिरने लग, टाइटलिंग उसके आगे गिरने वाले रहता है। तो उसका बैग तो गिर गया था, हमने यहाँ देखा था ना, तो वो दिखता है। वो इट फाइनली फेल ऑन द ग्राउंड। वो जब अपने बैग को निकालने जा रहा था तो वहाँ से वो तो हट गया, अपने वहाँ जा था और उसी जगह उसका ट्री हो रहा था। तो जो ग्राउंड से वहाँ पे बहुत ही ह्यूज नॉइज, मतलब एज ए बिकम फ्रेंडेड, वो डर जाता है। ही रियलाइज दैट ही वॉज सेव्ड बिकॉज हिज बैग हैड फॉलन डाउन। वो सोचता है कि वो रियलाइज़ करता है कि वो कैसे बचा, क्योंकि उसका बैग गिर गया था। फिर उसके अचानक उसके जो फादर रहते हैं वो अदर मतलब विलेजेस लोग के साथ, जितने भी विलेज में रहते थे वो उनके साथ अजय आते हैं और अजय को वापस घर ले जाते हैं। अब मोरल है, चिल्ड्रेन कैन यू से हु मेड अजय बैग फॉल इनटू द बुसेस। आप बता सकते हैं किसने अजय का बैग बुसेस में किया था? तो कौन? गॉड। कौन बचाता है अजय को? गॉड। हु सेव्ड अजय? गॉड। इट वॉज आवर हेवनली फादर द गॉड। अब आते हैं सो यू लर्निंग, ये हम लोग करेंगे, फिर ये उसके बाद हमारा ओवर हो जाएगा। टिक द करेक्ट स्टेटमेंट, क्रॉस द रॉन्ग वन। ठीक है, यहाँ पर टिक करना है, क्रॉस करना है। तो नंबर 1 में है गॉड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ऑल डेंजर्स। गॉड हमें सब चीज़ से बचाते हैं, तो ये सही है, तो हम टिक कर देंगे।
फिर सेकंड है गॉड इज़ आवर सेवियर, गॉड हमारे सेवियर है, तो ये भी सही है, वो हमें सब चीज़ से बचाते हैं तो वो हमारे सेवियर है। थर्ड में अजय फेल इनटू द बुशेस, अजय गिर जाता है बुशेस में, तो नहीं, उसका क्या गिरता है, उसका बैग गिरता है, तो यहाँ क्रॉस कर देंगे। अजय डिड नॉट बिकम फ्रेंडनेटेड, वो नहीं डरता है, मतलब तो वो डर जाता है। देखिए यहाँ पे हम लोग हुआ थे ना 5 में गॉड सेव्ड अजय, गॉड बचाते हैं अजय को, ये भी सही है। फिर 6 में अजय फादर टुक अजय बैक होम, अजय के जो फादर थे वो उसके बैक होम ले जाते हैं, तो ये भी सही है। देख लीजिए, टिक टिक क्रॉस क्रॉस टिक टिक, ठीक है। अब ये लास्ट है, टाइम टू डू, लेट्स प्ले वर्ड स्पेल गेम, रीअरेंज द लेटर्स टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स, all the words are from the chapter, the first one is done for you। अब यहाँ पे हमें सही स्पेलिंग बनानी है, ठीक है। तो 1 तो आपका किया हुआ है ODG गॉड, GOD, फिर L यहाँ पे आपका बन जाएगा EOVL, तो यहाँ पे हम लिख देंगे LOVE लव। अब इसमें आपको बन जाएगा ILYHL है ना, तो यहाँ पे हिली बन जाएगा आपका HILLY। ETER, तो इसको में आपका ट्री बन जाएगा TREE। फिर यहाँ देखिए OHEM, तो इसका आपका होम बन जाएगा HOME। ये सब वर्ड्स कहाँ पे थे, ये चैप्टर में थे। अब ये यहाँ पे B नंबर में है कलर द फॉलोइंग, ये आप कलर कर लीजिएगा अपने बुक में। और ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग 3 चैप्टर करेंगे जो आपका है हेल्प योरसेल्फ, ठीक है। बाय बाय। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।